नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत है। लगातार महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन एक ऐसा मामला आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है। अपने घर के सामने पड़ोसियों से भी एक राजीव कॉलोनी में एक पड़ोसी परिवार ने जो है अपने पड़ोसियों के ऊपर हमला कर दिया और दो बेटियों के साथ उन्होंने बड़ी बर्बरता की है, क्योंकि एक बेटी के कपड़े फाड़कर निवस्त्र करके उसकी पिटाई की। वहीं दूसरी बहन के साथ इतनी पिटाई की कि उसका सर फट गया और उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। वहीं इसके बाद जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उनको कहती है कि आप आपस में रजामंदी कर लीजिए, आप आपस में सेटलमेंट ही कीजिए, हम अभी आपकी शिकायत नहीं लेंगे। जो यहाँ की पुलिस थी ऐसा जो ये आरोप लगा रहे हैं। वही अब सुनते हैं कि पीड़ित परिवार और उनके पड़ोसियों को क्या कहना है इस मामले का। अभी है आपके साथ क्या हुआ था और बताया जा रहा है कि आपके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ तो मेरे घर वाले यहाँ दरवाजे पर गाली दे रहे, किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं। ऊपर खाना बना रही थी, वहाँ से मेरे घर वाला अंदर चला गया, फिर वहाँ से आई लड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहे, कह रहे उसको बुला, मारेंगे मेरे घर वाले को। तो हमने बोला मार के तो दिखाओ। फिर उसके बाद 3-4 लड़के को बुलाई, उसको अंदर कर भेज दिया। फिर उसके बाद अगले दिन मेरी बहन दिल्ली, मम्मी सब दिल्ली से आए तो यही पूछ रहे क्या हो कि कैसे नहीं। बस इतने में 2-3 लेबर को बुलाई, अपने देवर को भी बुलाई और अपने घर वाले को बुलाई, सबको मारने लगी। और यहाँ मेरे को वहां से घसीट के बाल खींच के लेकर आए, यहाँ नंगा करके पूरा मैं भगा दिया। कपड़े देखो फटे हुए हैं और घर में कपड़ा पहनने। तो ये कपड़े कौन से थे जो कल पहन रखे थे आपने? यही कल यही पहनी थी और ये कल पहनी थी और मैं कपड़ा पहनने आ रही थी तो उसका देवर मेरे को पैरों पे मारा है, डंडे पैरों पे मारा है। घर में घुसने नहीं दे रहा था। तो आपके साथ जो बैठी हुई है कौन है? ये मेरी बहन है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवानी। आपके सर पे चोटें लगी हुई हैं, किस तरह से लगी हैं ये चोटें? ये उन्होंने ही मारा है, लड़ाई में बचा रही थी जब मैं, तो मेरे को मेरी मम्मी को खूब मारा है। मेरा सर भी चोट, मेरे मुंह पे भी चोट आ गई है। बहुत बड़े बड़े डंडे थे, वो लाठी थी और लोहे की सरिया थी, उनसे खूब मारा है। किसने मारा? ये पप्पू ने और उसका बेटा बड़ा वाला रिहान नाम है उसका। इन दोनों ने मारा? हाँ जी। तो जो है ये पूरा परिवार आप लोगों के साथ मारपीट कर रहा है या पहले भी कभी इस तरह की बात होती जी हो चुकी है, पर पहले बहस होती थी बस। कल इन्होंने खूब मारा है हमें घर में घुस के, कोई वजह नहीं कुछ नहीं। बस मैंने इतना पूछा था क्यों लड़ रहे थे आप हमारे पीछे, जब हम होते तो हमसे बात कर लिया करो, तो नहीं सुनते ये। और कल अपने पति को फोन करके, अपने देवर को फोन करके बुला लिया घर में और खूब हमारे को घर में घुस के मारा है। क्या करते हैं आपके पड़ोसी? पड़ोसी ये टेंट हाउस का काम करते हैं। पुलिस के पास गए आप? हाँ जी गए थे। क्या बोला पुलिस ने? कोई सुनवाई नहीं हुई। यूँ बोला है जाओ अपना मेडिकल चेकअप करवाओ, वो करवा लिया हमने। और अभी तक पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते? अब हम चाहते हैं आगे कार्रवाई हो, ये ना हो कि हम सुलह कर ले। नहीं, हमें सुलह नहीं करनी। हमारे को बहुत चोट आई है, मेरी मम्मी को बहुत चोट आई है, हमें सुलह नहीं करनी, हमें इंसाफ चाहिए बस। क्या नाम है जी आपका? केशव दास। मैं बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने गाली वाली दी थी तो मैंने उनको गाली दी थी? जो हमारे दामाद जी जैसे आपने घर के अंदर गाली देते हैं, तो मैंने इनको मामला शांत करके अपना अंदर ले गया था कमरे के अंदर। मैंने कहा आप अंदर चलो, कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, छोड़ो परे। तो वो मामला उस टाइम शांत हो गया था। लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में क्या हुआ है, पड़ोसियों को गलतफहमी लगी कि उनको गाली दी है। हाँ जी, उनको ये लगा कि हमें गाली दे रहे हैं। लेकिन मैं तो अपने ही आदमी को, अपने दामाद को ही उठा के अंदर ले जाऊंगा जी, आप चलो कोई बात नहीं, आप अंदर चलो, छोड़ो परे। अगले दिन मॉर्निंग में ऐसा हुआ जी कि 9-10 बजे की बात थी, 10, साढ़े 10, 11 बजे करीब मिनिमम। तो ये दिल्ली गए हुए थे, तो उसी टाइम ये दिल्ली से आए थे। दिल्ली से आए, जैसे ये हमारी लड़की, जैसे हमने रात की बात इनको बताई लड़की को, मैंने कहा बेटा ऐसे बात हुई है, तो इसने बताई। फिर भी ये जो है गुस्सा है, इन्होंने कुछ बोल दिया कि चलो पापा तुम ऐसा नहीं है। ये जब भी बाहर करते हैं तो ये देख लेते हैं कि घर में अकेले हैं, और जब भी उनका जो है हमला होता है उससे पहले कभी नहीं होता है। जब पहले 1, 2, 3, 4 चांस पहले भी हो चुके हैं ऐसे। लेकिन हमने ये है कि शांति में अपना ये है कि चलो छोड़ो परे, कोई बात नहीं, छोड़ो परे, गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन कल इन्होंने बिल्कुल सीमा पार कर दी एकदम। और दूसरी बात जी, मैं था और ये मेरे तीनों हैं, 2 लड़कियां हैं और जो मैं इनका पिता हूँ और मेरी मिसेस है। इनको पहले आके सीधा पहले घरवाली, बच्चे थे दोनों, इन्होंने सारी बात सुनी। बच्चे ने सुन के तुरंत माँ को बुलाया, माँ तुरंत भागी हुई आई। फिर माँ ने क्या करा, अपने पति को बुलाया, उधर से वो आ गए, उधर से इनके दो हैं देवर जी हैं, वो भी आ गए। सब एकदम अंदर इकट्ठे होके आए और तुरंत आके इसको एक को पकड़ लिया, एक को इसको गला पकड़ के अंदर मारा खूब। ये देखो जी मेरी घर की हालत, सारा घर में तोड़फोड़ मचाई है।
दूसरी बात जी, मेरी इस लड़की का, बड़ी वाली का गले वाल पकड़ के यहाँ ऐसा कर दिया जी, ये बिल्कुल बेहोश की तरह हो गई। फिर मैंने इसकी जवान हिला के इसको देखा, इसका मुंह हिला के, जब थोड़ी देर के बाद होश आया। और मैं चौकी भी गया कल, मेरी चौकी में भी कोई सुनाई नहीं है। एप्लीकेशन मैंने कल की डाल रखी है, वो ये कह रहे हैं जी समझौता कर लो। मैं किसी हालत में समझौता नहीं करूंगा। क्या नाम है? हमारा तो मालती नाम है। मालती जी, हाँ। क्या हुआ था कल आपके सामने? हाँ, मेरे सामने ये हुआ था भैया जी कि जब ये सारे आपस में थोड़ी थोड़ी बात की, इनकी ज्यादा कोई बात नहीं हुई थी, थोड़ी सी बात हुई थी, उसी पीछे इनकी मार पीट सब कुछ हो गया। वो ये बाहर गई थी माँ बेटी, तीसरे दिन लौट के आई थी। कल आते घर ये आए तो बेटी से, अपने बड़ी वाली बेटी से पूछने लगी कि बेटी क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उसने बोलने लगी, वो माँ बेटी दोनों, कि हम ना रहे तो लड़ाई क्यों कर ले, हम आते हमसे लड़ लेते। उसके बाद में वो दो अपने आदमी को फोन करके बुला ली, दो उसका पता नहीं देवर था कि कौन था, वो उसको बुला ली। उसके बच्चे सारे और उसकी माँ, सपना के माँ सपना, सारे घर के में सब डंडे, इतने से सब डंडे हाथ में, सब लोहे लंगर डंडा, जितना डंडा था घर में सब निकाल के और सब मारने में लग गई। जो बचाने जा रहा है उसमें भी पड़ रहा डंडा। ये बचाने गए, इनको भी डंडे बजा रही है छोड़ी, वो बचाने गए, वो उसको भी डंडे बजा रही है छोड़ी। तो हम सब ये तो शहर में थोड़ा सा आगे, वो तो अंदर एंड तक अंदर थी। उसके बाद तो बहरे से अंदर से कुंडी बंद कर दिया भाई। कितने टाइम ये 12 बजे के बाद है। कितनी देर तक चला ये सारा? ये चला आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा से ऊपर चल गया। मैंने मार है, उनके सबके नाम था, एक का पप्पू था, उसके घरवाली का सपना था, उसके माँ के तो हमें पता नहीं है, और दो बंदे जो आए थे उसके भी नहीं पता है। लड़का का रेहान नाम था, छोड़ी का, छोड़ी छोटी है लेकिन बहुत तेज थी वो छोड़ी, इतनी तीसी थी, 8 साल 9 साल 10 साल कैसे है छोड़ी, बहुत तेज थी, सब डंडा ले रखा था सब। हाँ, और जब हम बोलने लग गए कि ऐसे कोई आदमी लेडीज पे नहीं मारते हैं दौड़ा दौड़ा के नंगी करके, तो कहती है आज तेरी बारी आएगी तू पिटेगी। अच्छा। हाँ, कह रही थी ऐसे खाऊंगी, ऐसे मारूंगी, पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं करेगा। हाँ, गली में दौड़ा दौड़ा के सारे को मारूंगी नंगी कर करके, ऐसा धमकी दे के गई है। अच्छा, तो क्राइम करने वाले लोग हैं इस तरह के। हाँ, शहनाज जी, बताइए क्या हुआ था? इसके लड़का था अंदर घुस के मार रहा था, है ना। लड़का पप्पू जो है, पप्पू है जो दोनों लड़की के मारा। हाँ, जब उसकी लड़की के बाल पकड़ के अंदर ले जा रहा था तो मैं अंदर ना जाने दिया, तो लड़की के कपड़े फाड़ दिया। मेरे सामने में लड़की के कपड़ा फाड़ा हुआ। जब लड़की बाहर जाकर चिल्ला रही थी कि मेरे बचाओ, तो सुमन दीदी आई थी। इसकी मम्मी के बाल 1 घंटा तक इसके सारे बाले बच्चे सब मिल के बाल पकड़ रखा था अंदर, बेड पड़े अंदर। मैं जाके छुड़ाई, मैं देखा लेडीज के पटला से डंडे से पेट पर, पैर हाथ पर खूब मार रहा था वो सब। कौन सही है कौन गलत है? ये सब में कोई गलती ना है, गलती पप्पू में है। पप्पू में गलती है। हाँ, पप्पू में तभी घर से फरार हो गए। हाँ, जब ये घर से कल से भागा हुआ है। कितने लोग हैं इस परिवार के? कम से कम 6-7 जने ये सब। 6 बच्चे हैं, मियाँ बीबी है, उसकी माँ है। मैं बचा रही थी ना, तो मेरे भी हाथ पे मारा, कमर पर मारा, मेरे भी मारा। अच्छा, ठीक। तो आपने सुना कि जो पूरा परिवार है और पड़ोसी है, उन्होंने बड़े ही गंभीर आरोप जो है अपने पड़ोसियों पर लगाए हैं। किस तरीके से एक जो युवती है उसको निर्वस्त्र करके पीटा गया है और पूरे परिवार के साथ बर्बरता से पिटाई की गई है। ये तो था राजीव कॉलोनी, जो कि न्यू राजीव कॉलोनी डबुआ कॉलोनी के पास है। इनके लोगों का कहना था जिनके साथ मारपीट हुई है और उनके अड़ोसी पड़ोसियों का कहना है। वहीं अब चलते हैं डबुआ थाने में और यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार जो महिला डेस्क है यहाँ पर उस अधिकारी का क्या कहना है। ये है सर गीता, वाइफ ऑफ ईश्वर दास। ये झुग्गी न्यू राजीव कॉलोनी से लोग आए थे, उनके साथ में मारपीट की, इन्होंने एप्लीकेशन मूव की है, जिन पे एप्लीकेशन हमने ले ली है और इन्होंने मेडिकल जो था अपना मेडिकल करा लिया है। कार्रवाई चल रही है सर इसके। मारपीट का इशू था सर इनका ना, इनके बच्चों के साथ में, इनकी 2 बेटियां बता रहे हैं साथ में और एक खुद ये कंप्लेनेंट। हाँ, इनका मारपीट पड़ोसी के द्वारा इनके द्वारा मारपीट हुई है। आरोप ये है कि जिन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था वो ताला लगा के फरार करते हैं। नहीं सर, उसके बारे में मैं अभी नहीं कह सकती आपको, ठीक है ना। अभी जांच जारी है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसकी। हाँ, चेक करेंगे, एक पहलू को चेक किया जाएगा जी। दोनों पक्षों को सुना जाएगा। दोनों पक्षों को सुना जाएगा, बहुत पार्टीज।